नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.2 की क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 प्रश्न संख्या को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर ये 3 को कराए थे और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कराए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग चलते चलेंगे। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से करते हैं कॉफ़ी, ई नोट में चलते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट, ये कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ये आ जाए नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है। ठीक ना, थोड़ा सा केवल समझने वाला है, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये 6, 7, 8 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और जैसे जैसे हल करते चलते हैं वैसे वैसे आप भी हल करते चलिएगा। ठीक है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। मतलब ये जो चारों जो निर्देशांक दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो चलिए क्या कर लेते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज को हम लोग छाप लेते हैं। ठीक ना, आप सीधा खींच लीजिएगा, मेरा सीधा तो गया नहीं। हर नाम दे देते हैं A, B, C, D। देखिए A का निर्देशांक कितना दिया है, 1,2, ठीक है, और B का निर्देशांक कितना दिया है, 4,y, 4,y। C का निर्देशांक दिया है x,6। आप सीरियल वाइज से लीजिएगा A, B, C, D, ना तो फिर गलत हो जाएगा। आप नाम P, Q, R देंगे तो P, Q, R हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और D का दिया है 3,5, यहाँ तक कर लेंगे। अब इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए आप इतना क्वेश्चन में कहा गया समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या करते हैं, इसके आपस के विकर्ण को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी विकर्ण A, B, D और विकर्ण A से मिला दें। समांतर चतुर्भुज का आपको गुण थोड़ा सा भी याद होगा, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी बीच में मान लेते हैं O, ठीक ना, तो जितना AO होगा उतना OC होगा, जितना OD होगा उतना OB होगा। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब O जो होगा ना, ये मध्य बिंदु होगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। और यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर क्या करेंगे, हम ये x और y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा कोई तामझाम करने का नहीं है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु फॉर्मूला से। ठीक ना, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु सूत्र से लिखिए या फॉर्मूला से लिखिए। क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, फिर यहाँ देंगे बराबर, फिर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2। अब ये दोनों बराबर करके आधा क्यों किए, दोनों x का फॉर्मूला है। ऐसा क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु फॉर्मूला में समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजक होते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब ये x1, x2 ये कौन कौन वाला लेंगे, तो देखिए एक बार विकर्ण AC के लिए लेंगे, AC के लिए, ठीक ना, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। एक बार विकर्ण लेंगे BD के लिए, तो x वाला फॉर्मूला लेंगे, x का निर्देशांक निकल जाएगा, यानी x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से y वाला लेने के लिए आप मध्य बिंदु सूत्र y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए x1, देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2, फिर ये वाला हो जाएगा आपका x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा आपका x2, ये वाला हो जाएगा आपका y2। यहाँ तक तो समझ गए। इसको आसान से हल करते हैं। x1 का मान क्या रखेंगे, 1, यहाँ रखेंगे 1 प्लस x2 का मान कितना रखेंगे, x और बटे 2 का 2 बराबर, फिर x1 प्लस x2, फिर यहाँ x1 कितना है, 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4, और x2, यहाँ पर x2 कितना है, 3, तो यहाँ रखेंगे 3, और बटे 2 है तो 2, ब्रैकेट कर देंगे। x और 1 को ये जुड़ेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए नीचे नीचे कट जाएगा, बराबर के नीचे नीचे कट जाएगा क्योंकि नियम है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x बराबर 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चाहे तो ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक ना। ब्रैकेट थोड़ा देखें तो अच्छा नहीं दिखेगा।
यहाँ से x का मान निकालिए, ये प्लस का 1 बराबर को उधर जाएगा माइनस का 1, तो साथ में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये निकल गया आपका x का मान निकल गया। इसी प्रकार से चाहे आप y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे y वाला फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2 और बटे हो जाएगा 2 बराबर फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। अब y1 का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2, चुनते चलिए, और y2 का मान यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ रखेंगे 6 और बटे 2 का 2 बराबर फिर y1 का मान यहाँ से आपका हो जाएगा y, यहाँ रखेंगे y प्लस y2, यहाँ पर y2 कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 बटे 2, बटा के नीचे ये 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि नियम है, यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये y का y प्लस 5 का 5। अब ये y का मान निकालेंगे, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो y बचेगा, और 8 में 5 जाएगा तो बचेगा 3, इधर क्या बचेगा y। अब y बराबर 3 लिखिए या 3 बराबर y लिखिए, दोनों बात एक ही, इधर उधर कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका y का मान। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसानी तरीके से बन गया। आपके एग्ज़ाम में ये एक बार पूछा गया था, हम झारखंड बोर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी बोर्ड का तो हम नहीं कह सकते, बट ये NCERT में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट, 7वां नंबर क्वेश्चन। ये तो और थोड़ा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। करते हैं कॉफ़ी और ये ले जाते हैं नोटबुक, इसको करते हैं पेस्ट, इसको ले चलते हैं नीचे, कर लेते हैं छोटा। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। देखिए अब इसको सबसे पहले हल कर लीजिएगा, ठीक ना। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त को छाप लेंगे। कोशिश कीजिएगा आप गोल को छाप लेंगे, मेरा हाथ से तो गोल बनना पॉसिबल ही नहीं, हाँ लेकिन रोटी बनाने बोलेंगे तो बना देंगे। ये हो गया वृत्त का केंद्र और ये हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो है AB है, ठीक ना। वृत्त का व्यास क्या है AB। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3, केंद्र को हम O से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका निर्देशांक तो निकलेगा, ठीक ना। निर्देशांक किसके फॉर्म में होता है, x और y के फॉर्म में, ये तो निकलेगा। अब आगे कहा है कि जिसका केंद्र 2,3 है, यानी केंद्र का निर्देशांक दे दिया है 2,3 और बिंदु B का निर्देशांक 1,4 दिया है, इसको 1,4। अब याद कीजिए यहाँ तो AB एक रेखा नजर आ रहा है, AB, और बीच वाला बिंदु याद कीजिए 2,3, यानी ये जो है आपका x का मान है और ये जो आपका है y का मान। अब इसमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो आप मध्य बिंदु फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के मध्य होता है, तो मध्य बिंदु फार्मूला से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लिखिएगा नहीं, केवल आपको हम समझा दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं मध्य बिंदु फार्मूला से, मध्य बिंदु से, ठीक ना। मध्य बिंदु सूत्र से लिखिए या मध्य बिंदु फार्मूला से लिखिए, मध्य बिंदु से। तो देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2 कहाँ कहाँ मिट जाता है, x1 प्लस x2 बटे कितना होता है 2, एक कौन वाला फार्मूला होता है, x वाला होता है, ठीक है। अब y वाला फार्मूला चाहे तो इधर लिख सकते हैं, y वाला फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। अब चलिए यहाँ मान बैठाते हैं, x का मान तो x रहेगा, ठीक है। x1 के मान देखिए, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1, x का मान 2 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। चुनने तो आपको आता है, 2 बिंदु दिया है तो x1 y1 x2 y2, x1 के मान हो जाएगा x, तो यहाँ रखेंगे x प्लस
x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान है 1, तो यहाँ रखेंगे 1/2 का 2, और ये x का मान ये कितना नहीं है, यहाँ पर x का मान 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2, और इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, तो गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x पहले इधर वाला गुना करते हैं, ठीक है, x और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस फिर 1 और 1 को n से गुना करेंगे तो 1 बराबर, अब ऐसा ऐसे गुना करते हैं, 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये आप लाइन को ना दिखाना है, लाइन को दिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ बराबर दे देना, x का मान निकालते हैं, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और 4 में एक जगह कितना बचेगा 3, तो x का मान निकल गया। चलिए वहाँ यहाँ y का मान निकालते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ रखेंगे 3 बराबर y1 का मान y है, तो यहाँ y रखेंगे, प्लस y2 का मान यहाँ 4 है, तो 4 रखेंगे, और बटे 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना, यहाँ घुमा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y को 1 से गुना करेंगे तो y, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इधर, और 6 में 4 जगह तो बचेगा 2। तो निर्देशांक पूछा है, तो निर्देशांक किसके रूप में होता है, एक्स वाई के रूप में होता है, ठीक ना, तो एक्स वाई के रूप में निर्देशांक लिख सकते हैं। तो एक्स का मान निकला है पहले 3 और वाई का मान निकला है 2, तो जो बिंदु ए का निर्देशांक जो हो जाएगा 3,2, ठीक ना, बिंदु ए का निर्देशांक। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए का निर्देशांक, इसीलिए, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है, और इतना आसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बिना देखे तो आप इसे बना नहीं सकते, ठीक ना। आप इसे मिटा दीजिए। अब यहाँ वृत्त हम खींचे थे, तो आप वृत्त पहले इसको वापस लाओ, आप केवल एक्स और वाई को मिटाइएगा, ठीक ना, ठीक है, ये रहने देंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी आसान ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ से हो गया, यहाँ कर लेते हैं कॉफ़ी, छोड़ते हैं, चलते हैं A0, यहाँ करते हैं पेस्ट। चलिए देखिए, 8वां क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4, मतलब ये जो है a का निर्देशांक है और ये जो है b का निर्देशांक है, ठीक है। तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अच्छा, तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, AB, मान लेते हैं 2 बिंदु है, A और B, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला लेते हैं, दोनों को मिला लिए। A का निर्देशांक -2, -2 है, -2, -2। B का निर्देशांक है 2, -4, तो 2, -4। अब P एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P कहाँ है, AB पर स्थित है, या तो आप बिंदु P यहाँ पर मान लीजिए, या तो बिंदु P यहाँ पर मान लीजिए, कहीं एक जगह मानना है, पूरा चारों तरफ नहीं मानना। अब इस तरह से मानना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि AP जो होगा 3/7 AB होगा, तो सपोज दैट हम यहीं पर मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या दिया है कि AP जो है 3/7 AB है, 3/7 AB है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन को देखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा। अब एक रेखाखंड AB है, अब इस बिंदु P जो बांटा है, कितना अनुपात कितना, 3/7 AB हो, यानी AP बराबर। तो M1 और M2 तो सबसे पहले हमें पता नहीं है, ना M1 पता है ना हमें M2 पता है, तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है बिंदु P का, यानी इसमें XY का मान निकालना है, M1 M2 का मान भी निकालना है। दिया कुछ नहीं है, लेकिन हिंट दिया है कि AP बराबर 3/7 AB है। तो इसमें चेंज कर देते हैं हम लोग AB को। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है AB,
हम ए बी को ना लिख सकते हैं ए पी और पी बी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ हम ए पी को चेंज नहीं करेंगे, ए पी का जैसे का तैसे रहने देंगे। और 3/7 ए बी है तो 3/7 हम ए बी को चेंज कर देते हैं। ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ये वाला तो हम लिख सकते हैं, ये वाला मिटा दीजिएगा, ठीक है, ये वाला रहने नहीं दीजिएगा, ये वाला भी मिटा दीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। ए पी का ए पी, अब देखिए 3/7 ए पी है। अब यहाँ 3 को ए पी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 ए पी प्लस ये 3 को पी बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मिटा दें। अब बटन कितना है, बटन 7 है तो 7, ए पी के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए 7 ए पी को 7 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 ए पी। अब तो ऐसा ऐसे गुना हो गया, बराबर देंगे। अब देखिए अब ऐसा ऐसे गुना करते हैं, 3 ए पी को 1 से गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना 3 ए पी प्लस 3 पी बी को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 पी बी। अब ए पी वाला को एक साइड ले चलते हैं, 7 ए पी का 7 ए पी, ठीक है, ये 7 है। अब प्लस 3 ए पी बराबर इधर आके माइनस का 3 ए पी। अब उधर क्या बचा 3 पी बी बचा। 7 ए पी में 3 ए पी घट जाएगा तो बचेगा 4 ए पी, और अब इधर कितना बचेगा 3 पी बी बचेगा, ठीक है। ए पी का ए पी रहने देते हैं, और पी बी इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा, पी बी क्या हो जाएगा भागा। और बराबर देखिए इधर 4 यहाँ गुना में है तो इधर 4 आके क्या हो जाएगा भागा। दिख नहीं रहा होगा, यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नीचे करते लिख लीजिए। अब यहाँ अनुपात कर लेते हैं, यानी ए बी का जो अनुपात निकल गया आपका 3 और पी बी का अनुपात निकल गया 4। तो यहाँ बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं का। यानी यहाँ M1 बराबर लिख लेते हैं 3 और M2 बराबर लिख लेते हैं 4, क्योंकि अनुपात में निकल गया। ध्यान से देखिए ए पी कितना निकल गया, अभी हम लोग निकाले थे, ध्यान से देखिए ए पी, यहाँ ए बी नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा ए पी होगा, यहाँ ए पी कीजिएगा ए पी, ठीक ना, माफ़ कीजिएगा। तो ए पी कितना निकल गया 3 और पी बी का अनुपात निकल गया 4, यानी M1 अनुपात M2 निकल गया। अब इसका निर्देशांक लिखने के लिए कहा गया था तो इसका निर्देशांक निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा। चलिए चलिए इसको करते हैं, यहाँ साइड में हम लाइन खींच देते हैं। पेंसिल पकड़िए, पेंसिल, अब यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब निकालते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे विभाजन सूत्र से x और y का फॉर्मूला हम एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक ना। तो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे होता है M1 प्लस M2, साइड में y वाला तो हो जाएगा आपका M1 y2 प्लस हो जाएगा M2 y1 बटे होता है M1 जोड़ M2। ये हो गया विभाजन सूत्र। अब चलिए M1 और M2, यहाँ देखिए M1 का मान कितना है 3, ध्यान से देखिए, और M2 का मान 4। तो M1 का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, M1 का मान रखेंगे 3 गुना x2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा x2, देखिए ये ना होगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो वहाँ से आप देख के मान रख सकते हैं। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस M2 का मान कितना है 4, तो यहाँ रखेंगे 4, x1 के मान -2 है तो -2, प्लस माइनस ध्यान रखिएगा नहीं तो सब आपका चौपट करा देगा। M1 के मान 3 प्लस M2 का मान 4, यहाँ कमा देंगे। M1 के मान 3 गुना y2 का मान -4 है तो -4 प्लस
m2 का मान 4 गुना y1, तो y1 का मान -2 है, यहाँ -2 रखेंगे और बटे m1 प्लस m2 माने 3 प्लस 4, ठीक है। गुणा करें, 3 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और बटे 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 8 और बटे 4 3 7। देखिए 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 8 में 6 तो -8 है, तो बचेगा माइनस का 2 और बटे कितना हो जाएगा 7। माइनस का 2 क्यों बचता है, क्योंकि बड़ा है 8 के आगे बड़ा है माइनस है, तो माइनस का चिन्ह दी कॉमा, -12 और -8 तो जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा माइनस का 20 और बटे 7। ये नीचे 7 7 नहीं काट दीजिएगा, बीच में बराबर नहीं है क्योंकि इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं और यही वाला आपका आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 8 जो है 8 भी आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। अरे यार हाँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग तो यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 6 7 और 8 को कंप्लीट किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम कंप्लीट कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।